द एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज चौधरी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एडवोकेट सैयद माजिद शाह साहब हैं, यूथ कोऑर्डिनेटर हैं पीर पंचाल के, और पीडीपी के साथ एक लंबे समय से जो है वो ये जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद काफ़ी इल्ज़ामात जो हैं वो पीडीपी के ऊपर आयद भी किए जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी सवाल जो है वो इनसे होंगे, बातचीत जो है वो इसके ऊपर होगी। लेकिन उससे पहले अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हों तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की किस तरह की तैयारियां जो है वो हो रही हैं। माजिद साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। पीर पंचाल की जिम्मेदारियां भी जो हैं वो आपको दी गई हैं, पार्टी की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर में अगर असम्बली इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इस सिलसिले में पीडीपी जो है वो कितनी तैयारियां करके जो है वो मैदान में उतरने वाले हैं? सबसे पहले रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने इस द एक्सिस पॉइंट चैनल पे जो है मुझे बुलाया और अपने साथ बातचीत करने का मौका दिया। देखें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शंस को लेके जो है वो तो हमेशा से एक मौक़िफ़ क्लियर रहा कि हम किसी को सजी हुई थाली तो देंगे नहीं। जहाँ तक बात है इंतखाबात की, मैं इस खिते की बात करूँगा कि ख़ास तौर पे पीर पंचाल के, तो इस वक्त लोगों के दिलों में जो है बात, मैं ख़ास तौर पे मैं नौजवानों की अगर बात करूँ, चूँकि मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वक्तन फ़वक्तन दौरा करता रहता हूँ, नौजवानों से मिलने की जो है अपने तौर पे बातचीत करता रहता हूँ और उनकी दर्द जानने की भी कोशिश करता रहता हूँ। तो जो मैंने एक निचोड़ निकाला है पूरे इलाके में घूम के, और जो मैं आज भी इनके बीच में जाके महसूस करता हूँ, पिछले 3 साल से, मतलब 2019 के बाद से मैं ख़ास तौर पे अगर बात करूँ, नौजवान इतना ज़्यादा परेशान है, मतलब मैं उनकी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता आपको। सच्चाई की बात ये है, और वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे लोग अपने तौर पे जो मर्ज़ी बयानात दें, सियासी रोटी चमकाने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन लोगों के दिल के अंदर बात ये है कि इंतखाबात का ऐलान हो और इस मौजूदा हुकूमत को, जिन्होंने इस नौजवान को सिर्फ मायूसी और लाचारी दी है, उनको जवाब दें। सजी हुई थाली का माजिद शाह साहब आपने कहा, सजी हुई थाली जो है वो हम किसी को नहीं देंगे। इससे क्या लगता है, या आपकी कमज़ोरियाँ हैं या दूसरी कई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहीं हावी हो रही है? नहीं, ये इसको आप उस तरह ना देखें। सजी हुई थाली से मुराद ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि शायद पीडीपी चुनाव ना लड़ेगी। तो वो उस चीज़ को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर अ पार्टी विच बिलीव्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ अवर नेशन। ठीक है, हम इस मुल्क जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, उस मुल्क के आइन पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली अपनी जो हमारा आर्टिकल 370 और 35A की जो हमारी लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। उसको अपना हमने वापस लेने के लिए जो हमारी जद्दोजहद हम उसको जारी रखेंगे। कुछ लोगों की सोच ये थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी शायद अब इलेक्शन ना लड़ेगी, वो उस चीज़ को लेके है कि वी वोंट गिव एनीथिंग ऑन द प्लेटर। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती व डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर, उनकी तरफ से एक बयान आया कि अगला इंतखाब जो है वो असम्बली इंतखाबात बिल्कुल इकट्ठे होकर जो है वो लड़ेंगे। क्या लगता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अब लोगों के में कमज़ोर है और इसकी वजह से अब जो है वो इकट्ठे होकर मैदान में उतर रहे हैं? नहीं, ये आपको मैं इस बात को लेके क्लियर करना चाहूँगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मैं अगर ख़ास तौर पे बात करूँ तो तंजीम कहीं पे भी कमज़ोर नहीं है। तंजीम पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। इकट्ठे होने से मुराद ये है कि जो आज के हालात जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं जिस खित्ते से आता हूँ, इस खित्ते की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे गुज्जर और पहाड़ी का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बीजेपी की तरफ से कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इन सब चीज़ों को डिफ्यूज़ करने के लिए, और कौम की, चूँकि आज लोगों की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश आज हमारी आवाम की है कि इन पार्टीज़ को, जमातों को इकट्ठे होकर आना चाहिए, उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमारा जो असल मुद्दा है, जो हमारी शनाख्त का जो मुद्दा है, उसको वापस लेने के लिए हम जो है अपने आप को चाहे आज सेक्रीफाइस करना पड़े, अपनी कौम की
फलाह बहबूदी के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए, अपनी कौम के खोए हुए वकार को वापस लेने के लिए अगर आज खुद को कुर्बान करना पड़े तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उस हद तक जाने के लिए तैयार है ताकि हमारी खोई हुई शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा तशख्खुस हमें वापस मिल सके। लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस व PDP इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की शनाख्त को बहाल कर पाएंगे? मैं ये आज आपके इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर ये जिस तरह से PIGD चल रहा है, याद रखें अगर ये इलेक्शंस अगर इकट्ठे लड़ते हैं इंशाअल्लाह यहाँ पे कुछ लोग अपनी ज़मानतें भी नहीं बजा सकेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बड़ी शनाख्त वापस आएगी, बड़ी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में जो आएंगे और शनाख्त की लड़ाई के लिए जो पहला कदम होगा वो हमारा उस दिन फतेह होगी, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी है और उस जंग को लड़ने के लिए जो पहला कदम होगा वो हमारी इलेक्शन की कामयाबी होगी। लोगों का कहना है या अपोजिशन पार्टी का कहना है कि 370 को वापस लाने के लिए हिंदुस्तान भर में आपको सियासत जो है वो करनी पड़ेगी और वहाँ पे इक़्तिदार में जो है वो आपको आना पड़ेगा, तब जो है वो जम्मू कश्मीर में 370 वापस जो है बहाल हो सकता है। तो आप कैसी? मैं साफ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की अवाम से जुड़ी हुई चीज़ है ये, ठीक है, ये किसी और की रियासत से जुड़ी चीज़ नहीं है, ये यहाँ के बाशिंदा, यहाँ का इस रियासत का जो रहने वाला है जम्मू कश्मीर का, जो ये उसकी शनाख्त का इशू है और उसकी पहचान का इशू है, उसके तशख्खुस का इशू है। वो उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा जाएगा और उनकी ख्वाहिश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो देखनी पड़ेगी, वो पूरी करनी पड़ेगी। ये बाहर कौन क्या सोचता है हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, हमें हमारे लोगों की ख्वाहिश से वास्ता है और हमारी ख्वाहिश यही है। हाँ, कोई शक की बात नहीं है, जो हमारे बड़े पैमाने पे जो हमारे मुल्क के जो बड़े लीडर्स हैं अलग अलग सियासी जमातों के, हमें बहुत लोगों की सपोर्ट है, ऐसा तो है नहीं है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेके और के इस मुद्दे को लेके 35 और 370 को लेके जो भाजपा की तरफ से जो गैर कानूनी फैसला यहाँ पे लिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला लिया गया, उस फैसले के खिलाफ तो हमारे को मुल्क से आज भी सपोर्ट मिल रही है, इसमें तो कोई वो दो राय की बात नहीं है। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं आप देखें मुल्क के, उन्होंने बयान दिए पीपल के भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 और 35 है जो उनकी शनाख्त थी उसके ऊपर जो डाकाजनी की गई है वो नहीं करनी चाहिए थी। ये ज़बर जो डिक्टेटरशिप का रूल है इंडिया में चल रहा है वो जो है वो अनडू होना चाहिए। तो वो क्या है, वो हमारे को सपोर्ट ही है नेशनल लेवल पे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है उनका कहना है कि इस बार 50 पार, आप इसको किस तरह से? मैं उसको इनके सिर्फ एक नारे के तौर पे देखता हूँ, जैसे वो जुमलेबाजी करते हैं अक्सर। उन्होंने पहले भी कहा कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। गुज़श्ता कल कश्मीर के लाल चौक में जो है एक कामयाब रैली देखने को मिली है, उसके ऊपर आपका? उसमें जो मैंने उसमें देखा, जो मैंने महसूस किया, शायद इतना किसी ने बारीकी से नोटिस किया ना किया, जो मैंने ये महसूस किया कि उसमें बाइकर्स बाहर से बुलाए गए, लोकल लोग बहुत कम थे। मीडिया की अगर आप वहाँ पे रिपोर्ट्स देखें, इसकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो वो क्लियर ये कहती हैं कि लोकल पार्टिसिपेशन नील थी। भाजपा के नेता ज़रूर आए होंगे हो सकता है चंद, और बाकी तमाम लोग बाहर से जो है वहाँ पे गए हुए थे। तो उसको कामयाब करने के लिए उनको इसमें, और दूसरा नंबर वहाँ पे उस जगह को, उस पूरे एरिया को सील करके उन्होंने प्रोग्राम किया, उधर लोगों की मूवमेंट बंद कर दी गई। तो वो खुद में दर्शाता है कि सच्चाई क्या है। देखिए, मुल्क का तिरंगा यहाँ पे कोई कल लाल चौक पे लहराने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। यहाँ पे 1947 से मुल्क का तिरंगा लहराया जा रहा है। ये इसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे सिर्फ, और वो इशू है नहीं है। हाँ, बात ये आती है कि आप उस इशू से बनाना क्या चाहते, पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तो वो बीजेपी वो कर रही है। 28 तारीख के प्रोग्राम को लेकर आपकी किस तरह की तैयारी है? बहुत उम्मीद है, नौजवानों में जोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो उनके बीच में बड़ा उत्साह है कि नहीं, हमें इस तंजीम के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर शमूलियत करेंगे, आएंगे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक बहुत अच्छा और बहुत तारीखी यहाँ पे प्रोग्राम होगा। राजौरी में अगर आवाम एक बार माजिद शाह साहब को एक मौका देते हैं कि असम्बली इंतखाबात के लिए, तो क्या कभी इसके ऊपर सोच विचार की? देखें, अवाम से बड़ा दरबार कोई नहीं है। जिस दिन मैं समझता हूँ अवाम चाह लेगी, जिस दिन अवाम का प्यार मुझे मिलने में पाने में मैं कामयाब हो जाऊँगा, तो इंशाल्लाह जिस प्यार और खलूस से वो मुझे इस काबिल करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका 10 गुना ज़्यादा जो है कोशिश करूँगा कि उनका इसकी भरपाई करके उनके इस एहसान को इंशाल्लाह जो है उनका चुकाऊँ, और ताकि उस काम जो जिस मकसद के लिए वो मुझे अगर कभी जो प्यार देते हैं ऐसा, तो इंशाल्लाह उस मकसद में उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं
उस लिए वो काम ज़रूर करूँगा कि जो तारीखी काम यहाँ पे गिने जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी थे हमारे साथ एडवोकेट सैयद माजिद शाह साहब, जिनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। और वहीं जहां अपोजिशन के लीडरान यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का जम्मू कश्मीर में ये कहना है कि 50 पार जो है वो इस बार हम करेंगे, तो वहीं माजिद शाह साहब का कहना है कि ख्वाब जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सिस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।